सभी एबीपी न्यूज के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कोरोना के चलते बाजारों में देखा गया मंदी का दौर। खबर जयपुर जिले की 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित ऐतिहासिक पौराणिक व धार्मिक नगरी सांभर लेके कोरोना वायरस के चलते दीपावली पर बाजारों में रौनक कम ही देखने को मिली। जानकारी के अनुसार लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते देख राजस्थान सरकार ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने और दुकानदारों के अन्य सामान लगाने के बाद दुकानदारों ने अन्य सामान बेचकर ही अपना टाइम पास किया। वहीं दूसरी ओर बाजारों में भी ग्राहकों की भीड़ काफी कम देखने को मिली। ज्यादातर समझदार लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दूर ही नजर आए और दुकानदारों ने भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहनकर ही अपनी जिम्मेदारी निभाई। फिर भी कई दुकानदार तो ग्राहक देवता का इंतजार करते ही नजर आए। दीपावली के दिन सुबह से कुछ फूल माला व अन्य फैंसी सामान बेचने वालों और खरीदने वालों की भीड़ देखने को मिली। बाकी सब जगह महंगाई की मार के कारण बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी हवा सिंह ने कस्बे का जायजा लिया और जगह जगह पर पुलिस का जाब्ता गश्त करता हुआ तैनात रहा। साथ ही कोरोना वायरस का संदेश देते हुए कोविड-19 के बारे में समझाते नजर आए। आज दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर हमारे चैनल एबीपी न्यूज के दर्शकों को सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महालक्ष्मी आपके जीवन को सुख समृद्धि सुख शांति और अपार खुशियाँ दे। धन्यवाद। एबीपी न्यूज सांभर लेक में ये भय भी कम था कि भाई कोरोना है। लोगों ने जमकर खरीदारी करी, व्यापारियों ने भी जमकर माल रखा है, ग्राहक भी अच्छे रहे। पिछले 3-4 दिनों के दरमियान जो ग्राहकी रही शायद वो देखने को 6-8 महीने में मिली। कोरोना को देख करके जो 8 महीने से लोगों में घर में जो दबे हुए थे, 8 महीने की जिन्होंने जितना रेस्ट किया, डर था ना, वो नहीं था लोगों में और एकदम बढ़िया खरीदारी करी। हालांकि जैसे नगर पालिका का पेमेंट नहीं हुआ, कई लोगों में मायूसी थी इस बात की, कर्मचारियों में। हमने उनको बिना इचक और सामान उधार दिया है। कुछ भाई तो आ जाएगा पैसा, त्योहार मनाओ। हालांकि उनमें मायूसी थी कर्मचारियों में कि हमको पैसा नहीं मिला है। बारे में एक ये कि देखो, मध्यम वर्ग के पास पैसा नहीं है जी, आम आदमी के पास पैसे की कमी है। ठीक है, त्यौहार को बोल करके 2-4 रोज ग्राहकी अच्छी रही है, बाकी व्यापारियों की भी हालत कमज़ोर है। सर, जैसे सरकार ने फटाखा बंद किया था, इसके बारे में बता सकते हैं फटाखा बंद करने से क्या असर देखने को मिला? कहीं ऐसा नहीं 50 साल पहले की दीपावली आपको देखने को मिली? पटाखा बंद करने से प्रदूषण तो बढ़िया रहा है जी, वातावरण बहुत बढ़िया रहा है। जो लोग दमे के पेशेंट थे उनको भी राहत मिलेगी। और पटाखा फोड़ने से कोई दीपावली नहीं मनाई जाती है जी। पटाखा फोड़ना एक अलग बात है, लेकिन जो रात को लेट तक बड़े बम की आवाज़ें आती थी, उससे राहत मिली है और वातावरण साफ रहा है। मतलब फटाखा जो बंद करने की गवर्नमेंट की पहले अच्छी रही। पटाखा बंद करना मेरे हिसाब से तो अच्छी रही, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ पटाखे के। हालांकि कई लोगों का रोजगार छीना है इसमें। मैं इसके ये था कि पटाखा नहीं भी चल रहा है तो प्रदूषण, अमन चैन और शांति देखने को मिली फटाखे। पटाखे के बिना अमन चैन देखने को मिला। कोरोना को लेकर के लोगों में भय था जी, बहुत भय था कोरोना को लेकर के। लोग ज़्यादातर समझदार लोग देखने को नहीं मिले। नहीं, समझदार लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बिना मास्क के नहीं हो रहा। मैं भी केवल आज ही बिना मास्क के अभी आके बैठा हूँ, बाकी बिना मास्क के मतलब नहीं आ रहे थे। और अच्छे लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो बाहर नहीं निकले बिना मास्क से। कुछ लोग ग्रामीण है तो बिना मास्क से आ जाते हैं। हमने भी नो मास्क नो एंट्री का रखा। वो प्रशासन लगातार नो मास्क नो एंट्री का वो संदेश दे रहा है। आपको क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या देखने को मिला? पुलिस प्रशासन और प्रशासन कोई ऐसा कोई नहीं लगा कि प्रशासन ने बहुत कार्रवाई की हो। पिछले 2 महीने से तो पुलिस प्रशासन और प्रशासक दोनों ही बिल्कुल ढीले थे। उनकी तरफ से कोई ऐसा मतलब जनता ही जागरूक है? नहीं, जनता जागरूक है। मतलब उनकी तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं था कि वो है आए कभी मैडम आगे और दुकानदारों की रसीद काटने को तैयार थी। ग्राहक को कुछ नहीं कह रहे थे। हर चीज़ में बलि का बकरा दुकानदार होता। तो ऐसा ही मिला कोविड-19 के बाद में जो ये फर्स्ट टाइम दिवाली आई है त्यौहार में, उस हिसाब से देखते हैं तो रौनक तो काफ़ी वीक थी, पब्लिक भी कम थी, बाजार का मार्केट भी डाउन था। पर हाँ, फिर भी
अदर साल से कंपेयर करेंगे तो वीक था। पर हाँ, पिछले जो अपने यानी मार्च से लेकर लॉकडाउन के बाद में जो मंदी का दौर था, यानी फाइनेंस कंडीशन वीक थी और भी काफ़ी यानी प्रॉब्लम थी, उससे तो दिवाली काफ़ी बेस्ट थी। प्लस हाँ, कई जागरूक भी हुआ है, अच्छे यानी प्रशासन भी है, गांव के बाकी दुकानदार भी जागरूक है, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन भी रखा है, मास्क भी लगाया है, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। पर हाँ, त्यौहार से अगर अपन हर साल से कंपेयर करें कि भाई दिवाली गत वर्ष कैसी रही, तो उस हिसाब से थोड़ी वीक रही। तो कई जगह पे इसलिए रही है, हाँ भाई इस बार थोड़ा काजू की कतली का क्रेज़ था, इस बार काजू सस्ते थे तो काजू की कतली पर डिपेंड था, इसके लिए कई दुकानदारों के पास थोड़ी बहुत मिठाई रही है, बाकी इतनी कोई खास नहीं रही है, थोड़ा बहुत ही रहा है, इतना तो चलता है व्यापार। मंदी का दौर था लेकिन इतना नहीं था। इतना नहीं था। शुभ नाम सर आपका? शुभ नाम संजीव। दीपावली पे क्या देखने को मिला कोरोना के चलते? सर मुझे ये देखने को मिला कि बहुत ही ज़्यादा, एक तो भीड़ थी मार्केट में, बहुत ज़्यादा रश था, उसके बावजूद लोगों को ये पता है कि अभी इतनी भयंकर बीमारी चल रही है तो वो अपना खुद का जो है सेफ रहें बिल्कुल। पर 100% लोगों में 20% लोग ही ऐसे देखने को मिले जिन्होंने मास्क लगा हुआ था, अदरवाइज़ किसी के भी मुंह पे मास्क नहीं था। अगर ये इतनी लापरवाही करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आप ही मुझे बताओ। जी। तो महिलाओं का सबसे पहले ये है कि वो एक घर की गृहिणी होती है, अगर वो ही सुरक्षित रहेंगी तो वो अपने पूरे परिवार को और बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगी। पहली बात तो ये कोरोना इतनी भयंकर बीमारी चली है कि एक मजदूर से लेकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, तो उन सबको ही लॉस हुआ है इस चीज़ का। तो सब घर पे बैठे हैं, किसी को नौकरी धंधा कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी कि अपन घरों से बाहर नहीं जा सकते। फिर भी महिलाएं हैं जो ठीक है अपना थोड़े में भी गुजारा कर लेती है, पर ठीक है उन्होंने जैसे भी अपने घर को संभाला है, अब धीरे धीरे सब कुछ सेट हो रहा है, उसी हिसाब से वो भी मतलब मंदी का दौर तो देखने को मिला है, वो तो सभी को मिला है। अब क्या संदेश देना चाहती है आप महिलाओं को, जैसे कोरोना लगातार चल रहा है? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले खुद वो सुरक्षित रहेंगी, तभी अपने घर परिवार को वो सुरक्षित रख पाएंगी, और मास्क का उपयोग उन्हें करता ही रहना है लगातार। ये सिर्फ ग्रामीण अंचल की रही, सिटी के लोग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। ग्रामीण लोगों की वजह से ही थोड़ी दुकानदारी हुई है, क्योंकि बाहर से आने जाने के लिए ना तो यहाँ पे साधन थे और ना बाहर के लोग कोरोना काल को देखते हुए आ पाए, सब लोग डरे हुए थे। इस वजह से बाज़ार में काफ़ी कम रौनक रही है दीपावली की। उनका अच्छा सहयोग रहा हमारे को, हर साल की बात ही उन्होंने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है, तो इनके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। वो हमेशा ऐसे ही हमारे को सहयोग बनाए रहे, जिससे व्यापारियों को इस कोरोना काल में जैसे में तकलीफ नहीं होवे और आगे भी उनका सहयोग प्रदान। इस बार व्यापार बहुत ढीला रहा, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सबकी स्थिति डाउन है। इस कारण इस बार मार्केट में बहुत कम चहल पहल रही और मिठाइयों पे भी बहुत फ़र्क पड़ा। हर व्यापारी के पास मिठाई है, पहले भी कम बनाए थे, फिर भी थोड़ा ऐसा देखने को मिला कि यार लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा हर साल से बहुत कम थी। हर साल ग्रामीण लोग भी बहुत आते थे, इस बार ग्रामीणों के पास साधन नहीं था, आने जाने की बसों की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण ग्रामीण लोग भी बहुत कम आए। सिटी के लोग थे वो थोड़ा कोरोना के कारण कम निकले। कोरोना गाइडलाइन के चक्कर में भेड़ चढ़ी दिवाली, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा नज़ारा तो क्या है, मतलब जो दुकानें लगाई उनके कस्टमर तो जो ग्राहक के आते हैं ना, वो मतलब 25% कस्टमर थे, और जो जैसे कि 1 किलो मिठाई वाला वो आधा किलो ले जा रहा है, और आर्थिक मंदी का दौर रहा। हाँ, आर्थिक मंदी का दौर। अच्छा, जैसे ग्रामीण अंचल के लोग आपको मार्केट में ज़्यादा दिखाई दिए, पढ़े लिखे लोग नहीं, कम थे ग्रामीण वाले 25%। अच्छा, कोविड को लेकर के कैसा नज़ारा देखने को मिला आपको? कोविड को तो लोग भूल गए जी, सब बिना मास्क और लापरवाही। तो आप जैसे बता रहे लापरवाही, तो लापरवाही के ऐसा तो नहीं दिवाली बाद में कोई गलत रिजल्ट दे हो?
देखो हो सकता है, हो रिजल्ट सकता तो है। आएगा गलत। मतलब लापरवाही देखने को मिली कोरोना को लेकर के। रिजल्ट तो सर गलत पुलिस और प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा था, फिर भी पुलिस वाले प्रशासन वाले कोई नहीं, मतलब मार्क्स के लिए कोई नहीं बोल रहा था, सामने में मास्क बढ़ाने के लिए चल रहे थे वो। या बस देख के इधर उधर या ट्रैफिक क्लियर जरूर करवा रहे थे, बाकी कोई मास्क के लिए कोई नहीं बोल कोविड की गाइडलाइन को लेकर संदेश नहीं कोई दिया। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कोरोना की वजह से की रही दिवाली ज़्यादा कुछ नहीं रहा, रुझान नहीं रहा। जैसे हम व्यापारी देखा कि जलवायु के पास भी देखा कोई भीड़ नहीं थी, मिठाइयाँ बच गई, 50% भी नहीं बिका माल। जी। और लाइटिंग का जो डेकोरेशन का सामान हम लाए थे वो भी 50% ही बिका, बाकी पड़ा रहा और कोई मतलब नहीं रहा। मतलब कोरोना के चलते मंदी का दौर चालू बहुत ही रहा। मंदी का दौर रहा। तो जैसे आगे भी कई त्यौहार आएंगे, एक राजस्थान सरकार ने फटाखा बंद किया है, उसको लेकर के कैसा महसूस करते हैं लोग, आप कैसा क्या बताएंगे इसको? जो फटाखा बंद करने का राज्य सरकार का निर्णय था वो बहुत ही अच्छा निर्णय था। इससे एक तो वायु प्रदूषण रुक गया और दूसरा जो फिजूल खर्ची होती है लोगों की वो बची है। मतलब फटाखा पाबंदी रही तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। और दिवाली मंदी के दौर से गुजरी। बिल्कुल। कोरोना की वजह से व्यापार मंदा ही रहा बिल्कुल। जी। मतलब दुकानदारों के मतलब दुकानदारी मतलब नहीं के बराबर रही। जी। और फटाके गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है वो अच्छा डिसीजन मानता हूँ मैं। हाँ। इससे वायु प्रदूषण वगैरह कम होता है। गवर्नमेंट का जो फटाखों बंद डिसीजन था तो बहुत दीपावली आर्थिक मंदी की रोज से गुजरी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे उपभोक्ता देखे गए आपको, ग्रामीण अंचल के देखे गए या सिटी के ज़्यादा देखे मार्केट में? सिटी के ज़्यादा थे, ग्रामीण के कम थे। नहीं के बराबर थे ग्रामीण के। मतलब कुल मिलाकर दीपावली मंदी पे रही। मंदी के दौर रही बहुत। अच्छा, जैसे व्यापारियों से आप जुड़े हो, व्यापारियों को क्या रुझान आ रहा है दीपावली को लेकर के? व्यापारी के बहुत माल बचा है दुकानदारों का, मतलब इतना मतलब वो जितना पहले हर साल की तरह खुशी रहती थी दुकानदारों के माल बिकने पे, वो खुशी नहीं दिखी चेहरे पे उनके। कोरोना का लोगों में भय तो समाप्त है और लापरवाही काफ़ी लोग कर रहे हैं जिससे कोरोना बढ़ने का भय बना हुआ है। जी। थोड़ा अगर प्रशासन सख्ती करे तो इसमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। सर दीपावली को कैसा रुझान रहा, दीपावली को लेकर लोगों में? कोई विशेष दम नहीं रहा, लेकिन हाँ चलो ठीक ठाक है। अच्छा, एक राज्य सरकार ने फटाखा पर पाबंदी लगाई थी, उससे कईयों के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को निकल के आई है। आप फटाखे को लेकर के कैसा संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सरकार ने सही कदम उठाया, पॉल्यूशन से काफ़ी राहत मिली है लोगों को और इससे बीमारियों के खतरे में कमी है। अच्छा, और व्यापार जैसा मंदी का रहा या तेज रहा, कैसा रहा? व्यापार तो कोई विशेष दम नहीं है, मतलब मंदी का दौर रहा। बहुत अच्छा दिवाली का त्यौहार गया है। पहले जैसे त्यौहार थे, पटाखे बंद हो गए, कई लोगों को बहुत राहत मिल गई पटाखों में। बच्चों की जिज्ञासा भी ख़त्म हो गई पटाखे चलाने में। लेकिन देखा जाए तो मार्केट में ग्रामीण आंचलिक ग्रामीणों को मतलब आवाव ज़्यादा रहा और वो सामानदारी खरीदने आए। भीड़ भड़ाका कुछ गाँव का ज़्यादा था। शहरी लोग हैं वो कम निकले मार्केट में भीड़ भाड़ होने की वजह से। मुँह पे मास्क का भी पालन किया गया, सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया गया। मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छी दिवाली रही। पटाखे पहले भी नहीं थे तो भी दिवाली होती थी, अब पटाखे बिल्कुल बैन लग गया तो भी अच्छा है। लेकिन कुल मिला के दिवाली का माहौल बहुत अच्छा, क्योंकि पहले मंदी का दौर चल रहा है। दुकानदार तो हैं, कुछ दुकानदार ऐसे थे जो कि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। वो क्या ग्राहकों में ऐसे हो रखे थे जैसे कि मतलब आज ही कमाई करनी है अपन को। तो कुछ लोगों ने पालना भी की है, डिस्टेंस की पालना भी की है और दूरियाँ बना के लोगों को सामान भी दिया है। लेकिन जैसे कि ग्रामीण एरिया की ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, उस समय वो लोग भूल जाते हैं कि अपन को मास्क भी लगाना है क्या मुंह पे। कोविड को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि सोशल डिस्टेंस रखो, मुंह पे मास्क लगा के रखो, थोड़ी दूरियां लगा के रखो, बचाव ही है। जीवन है तो सब कुछ है। जीवन है तो सब कुछ है। और बस यही दो चीज़ें हैं, बस मास्क लगा के रख लो और साबुन से हाथ धो लो समय समय पे और थोड़ी दूरियां बना के रखो और बगैर काम मार्केट में मत। दीपावली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो दीपावली के बारे में जैसे आतिशबाजी बैन होने से, बंद होने से, और बहुत ही बढ़िया ये पब्लिक मैसेज जो पारंपरिक ढंग से जो पूर्वजों ने दीपावली मनाई उसी आधार पर दीपावली मनाई गई। उससे पॉल्यूशन और कई तरह की घटनाएं रुकी है और ऐसी सुख शांति से ही त्यौहार का मज़ा लेना चाहिए पब्लिक को।